श्रीमती नीलोफर खान मैडम, जनाब सरताज मंजूर साहब, मेरे साथी अल्पसंख्यक मोर्चा में महामंत्री अकील अहमद जी, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य हजरात, हमारी बहनें, स्कूल का स्टाफ, हमारे साथ आए हुए हमारे साथी पंकज सोनी जी, म्यूजिक थोड़ी देर बंद करेंगे तो ठीक रहेगा। कहते हैं कि बच्चों के दिल में खुदा बसता है और वो आज यहां आकर हमने देख लिया। एक एक बच्चे को मैंने बहुत गौर से देखा। जब मैं यहां आया था मुझे अकील भाई ने कहा कि आपको भाई साहब हमारे यहां आना है और स्कूल में बच्चों को अवार्ड बांटना है। विश्वास करिए कि मेरे मन में कुछ और कल्पना थी, लेकिन यहां आने के बाद जो मैंने देखा मैं सोच भी नहीं सकता था। आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज ओवरवेल्म। यहां इस घनी बस्ती में जहां बाकी शहर से आके लोग देखते भी नहीं हैं, और बच्चे इतना इंटेलिजेंट, आई वुड से एक्सेलेंट, ऐसी उनमें प्रतिभा और जिस तरह की उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, मतलब मैं कहता हूं कि जो इस मंच से डायरेक्शन दिए जा रहे थे, though the best award for the anchoring is going to Sartaj Manzil, but I would like to give a clap for Safak ma'am also. She was extremely good. और मैं सोच के नहीं आया था कि मुझे इस तरह का माहौल यहां मिलेगा, क्योंकि देख के लग रहा है the teachers are so nicely dressed and so much dedicated. वो अपने काम में इतने प्रोफेशनल हैं, जैसे एक एक बच्चे की ही चिंता की जा रही है। एक एक चीज मीन्स दिस सर्टिफिकेट इज सो नाइसली डिजाइन, इस पे इतनी चिंता की गई है। मैंने नहीं देखा अब तक किसी स्कूल में इस तरह का सर्टिफिकेट। तो यदि किसी सर्टिफिकेट के लिए ऐसी डिजाइन की जा सकती है, योर स्कूल फ्लैग, वो मैंने देख रहा हूं वहां लाइट नहीं पहुंच रही है, पर उधर मेरी नजर गई। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, जो बहुत पुराना स्कूल है इस शहर में, लगभग 150 साल पुराना। और यहां से जो अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि एज इफ आई एम स्टैंडिंग इन माई स्कूल एज अ चाइल्ड। और यदि यहां से अंग्रेजी में बोला जा रहा था, आई वुड लाइक टू आस्क यू फॉर गिविंग अ clapping to that girl. She was standing here, I don't know her name, but she was very good in English. She was speaking in English so fluently. और अगर वो इंग्लिश में यहां से बोल रही है तो निश्चित रूप से ये बहुत सारे बच्चे जो यहां बैठे हैं वो भी अंग्रेजी समझ रहे होंगे। तो कितनी मेहनत करी जा रही है। यहां आके देखने के बाद मेरे मन में थोड़ी जो कल्पना थी कि मदरसा और उस तरीके से कुछ जो शिक्षाएं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि ठीक है एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर, तो वो आज यहां आकर के देखने में मुझे महसूस हो रहा है। और आज आप जो मेहनत कर रहे हो, मैं टीचर्स को कहना चाहता हूं, अपनी तरफ से मैं ताली बजा करके आपको कहना चाहता हूं, मैं बहुत खुश हूं। यहां के एक एक बच्चे को मुझे लग रहा है कि मैं उनको गले से लगा लूं, उनके अंदर की निश्चलता, मतलब जो टीचर्स यहाँ पे इन बच्चों को दे रहे हैं, ये मान के चलिए कि सदियों तक आपको ये पीढ़ी भूल नहीं पाएगी जो आप इस देश को दे रहे हैं, इस देश के लिए।
मैंने बच्चों में वो भावना देखी, क्योंकि ये ही इस देश की सरहद के निगहबान बनने वाले हैं। और ये बच्चे आज जो यहां आकर सीख रहे हैं, आई एम अश्योर्ड कि हमारा देश भविष्य में सुरक्षित हाथों में, क्योंकि जो पहले नुकसान हो चुका है वो हम देख रहे हैं। उन्होंने ना वो गलत निर्णय करे थे, हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते के चलते रहे, लेकिन आज जिस दर्द से पाकिस्तान गुजर रहा है, जिस गरीबी गुर्बत से पाकिस्तान गुजर रहा है, जिस तकलीफ से और भुखमरी से गुजर रहा है, हमें उन पर तरस आता हो, लगता है कि यार वो भी हमारे भाई थे, काश कि वो यहां से नहीं गए होते। और यहां जिस तरह से आप उनको हिंदुस्तान के गीत, उनको देशभक्ति के गीत सिखा रहे हो, उनको उन समस्याओं पे जिन पे बड़े लोग आज सोचते हैं कि मोबाइल से क्या नुकसान होता है। मुझे याद आता अपनी बच्ची का, वो 12th में है, क्राइस्ट चर्च में, छोटी थी, उसने मेरा एक पिक्चर बनाया था अपने कलर्ड पेंसिल से, नन्हे हाथों से। मैं घर में बिस्तर में लेटा हुआ हूं हाफ पैंट पहन के, और वो चित्र बना रही है। और उस चित्र बनाने के बाद, मेरा चित्र बनाने के बाद, उसने लिखा हुआ है उसमें, एक आदमी जिसका नाम संजय यादव है, वो घर में आकर के मोबाइल पे लगा रहता है पूरे समय। तो ये चीज यहाँ बच्चों में, और आप लोगों ने उनको ये चीज सिखाई है, वास्तव में बहुत बड़ी समस्या की तरफ आप लोग ध्यान। तो आज आधुनिक भारत के साथ आप लोग चल रहे हो। आज जो देश की अपेक्षाएं आपसे हैं, या जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, या जो हमारी सरकारें हमसे सोचती हैं कि बजाय किसी कट्टरता के या राजनीति और ऐसी चीजों में उलझने के, और हम अपने देश के बारे में, समाज के बारे में सोच रहे हैं, वास्तव में मैं चाहता हूं कि मुझे अपने तरफ से मैं तालियां आप लोगों के लिए बजाना चाहता हूं ऐसी चीजों के लिए। और आज जब यहां आ गया हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, और सरकार कितनी चिंता करती है। सरकार लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आई है, वो हमारा हक है, उसको हमें इन बच्चों को लेना है, इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। और हमारी बहनें भी यहां बैठी हुई हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारी सरकार लाडली बहना योजना लेकर के आ रही है मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन से, और प्रत्येक महीने 1000 रुपए की राशि सरकार देने वाली, प्रत्येक बहन को। हमारी सरकार को चिंता है, सरकार समझती है कि यदि इस देश में हमारी बेटियां और हमारी माताएं, हमारी बहनें सशक्त होंगी, उनके हाथ में शक्ति आएगी, तो ये देश मजबूत होगा। और बच्चों को कहना चाहता हूं कि बेटा, मोदी जी का मिशन आपने सुना है, स्वच्छता का मिशन, सफाई का मिशन, उस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें अपने आसपास की जगहों में साफ रखना है। आपने देखा होगा कि एक चिड़िया भी अपने आप को नहाती, पानी जहां उसको मिलता है वो नहा करके पंख फड़फड़ा के अपने आप को साफ करती है। हमारे ये पेड़, ये भी अपने आप को नहला लेते हैं जब बरसात आती है। जब जमीन पे कचरा ज्यादा इकट्ठा हो जाता तो आंधी आती है, सारा कचरा उड़ा करके ले जाती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि हमारे देश के जो जंगल हैं, जमीन है, पानी है, ये सारी चीजों को बचा करके चलना है, क्योंकि ये देश हमारे लिए और हमारा है, और ये हिंदुस्तान हमारे लिए पूरी दुनिया में सबसे प्यारा है। दो बातों को हमेशा याद रखना, एक तो ये कि हम जो कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी, और दूसरा ये, हम जो बन रहे हैं उसके लिए हमारे टीचर्स ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। और इसलिए जो हम बनेंगे और जो हम करेंगे वो हमारे लिए तो हमें करना ही है, और हमारे देश के लिए भी करना है। और इन लफ्जों के साथ मुझ नाचीज को आप लोगों ने अपने इस मंच पे बुला करके जो इज्जत बख्शी है, उसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। और पुनः एक बार फिर जब भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं फिर से आना चाहूंगा।
आभार। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया।